एक चोर को फांसी के फंदे के ऊपर लटके देखा, परेशान, फांसी के फंदे के ऊपर लटके देखा। अल्लाह अकबर। शेख शिबली ने उसे लानत ना कहा, अपना जूता उतार के न मारा, उसे गाली न दी, बल्कि दौड़े, नंगे पैर दौड़े और उससे जाके यूं करके चिमट गए, उसके अल्लाह अकबर जिस्म का बोसा देने लग गए, उसकी गर्दन को चूमने लग गए। फरमाया तेरा माथा कोई नहीं, मैं तेरा माथा चूम लेता, तेरा हाथ कट गया चोरी की वजह से, लगता है तुझे सजा मिली, कोतवाल ने तेरा एक हाथ काट दिया, फिर तूने चोरी की, तेरा एक हाथ कट गया, तूने चोरी की, तेरा पांव कट गया, दूसरी चोरी की, तेरा दूसरा पांव कट गया, लगता है कोतवाल ने तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया लोगों ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ मुझे बहुत बड़ा दरस दे के चला गया और मुझे झजोड़ के कह रहे शिबली मुझे चोरी से इतना प्यार है, मैंने अपने हाथ पैर कटवा दिए, मुझे चोरी से प्यार है, मैंने अपना सर कटवा दिया, मैं एक गंदी चीज से प्यार कर कर अपना सब कुछ गवा बैठा, तो अल्लाह की मोहब्बत में कुछ ना बचाना, परवरदिगार आलम की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने में पीछे ना हटना। ये अल्लाह वालों की नसीहत ही हुआ करती थी। या तो जा जाके बैठ जो अखबार दे के दिखाएंगे, डॉलर का रेट पड़ा जी, पेट्रोल का रेट पड़ा, फिक्र तो मुझे होनी चाहिए, बिलाल चिश्ती को होनी चाहिए, तुम्हें पेट्रोल की फिक्र क्या हो? जैसे हमारे आसमान पर अमाल जा रहे हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा, खुदा की कसम फजर की नमाज में मस्जिद भर जाती, हमारे जैसे निकम्मों की अच्छों की जमात छूट जाती है, फिर देखते रेट कैसे बढ़ते। घी का रेट बढ़ा, खुदा की कसम हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज आती। आज बारिश नहीं हो रही, लोग कह रहे खिचड़ पका लो, आज बारिश नहीं हो रही, कोई कहता है गुड़ का दलिया पका लो, आज बारिश नहीं हो रही सदके खैरात कर लो, चने के चावलों की देग पका लो। रब्बे अकबर की कसम है, रहमत वाले नबी का ना ये कौल है, रहमत वाले नबी का ना फेल है, बारिश ना हुई, अबू बकर ने गुड़ वाले चावल ना पकाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुड़ वाला दलिया ना पकाया, हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुलबे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मीठा खिचड़ ना पकाया। बताओ तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होती थी, तुम क्या किया करते थे? फरमाया अगर रसूल खुदा का दौर होता, काली कमली वाले को आकर बतलाते, नबी साहबा को इकट्ठा कर कर मिंबर पे चढ़ते और आसमान की तरफ देख कर मुस्कुराते। रब्बे अकबर की कसम है, नबी का चेहरा अनवर नीचे ना आता था, आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती थी। एक कौम आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके अर्ज करने लगी, इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी, माल डोर मर रहे हैं, मवेशी हमारे प्यासे हो गए, पानी की किल्लत है, लोग प्यासे मर रहे हैं, फसलें हमारी उजड़ गई, खजूर के बागातों का बेड़ा गर्क हो गया, कमली वाले दुआ फरमा दीजिए। रहमत वाले नबी फौरन मिंबर पर चढ़ गए और उंगली का इशारा आसमान की तरफ यूं करके घुमा दिया, हर तरफ धूप थी, जब नबी की उंगली का इशारा जाता बादल आ जाता। अल्लाह अकबर। फरमाया अभी नबी मिंबर से नहीं उतरे, बारिश होना शुरू हो गई, वो दुआ करवा के चले गए। 8वें दिन जुमे के दिन फिर आ गए, या रसूलल्लाह पानी हमारी घरों की छत चढ़ गया, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अल्लाह के पाक पैगंबर ने पहले उंगली यूं घुमाई, फिर आसमान की तरफ मुस्कुरा के उंगली यूं घुमाई, जहां जहां नबी की उंगली जाती जाती बादल जड़ते जाते आसमान से धूप निकलती जाती। सोने नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो आपकी उंगली का कमाल है। कमली वाले तेरे जाने के बाद तेरी उंगली कहाँ से लेके आएंगे, तेरा चेहरा अनवर कहाँ से लेके आएंगे, कमली वाले तेरी मुस्कुराहट कहाँ से लेके आएंगे, आपके पसीने की खुशबू कहाँ से लेके आएंगे। अल्लाह अकबर। माँ इतना प्यार नहीं करती, यार इतना प्यार नहीं करते, रिश्तेदार इतना प्यार नहीं करते जितना अपना कलाल प्यार करके गया इलाहुल आलमीन की तरफ। अल्लाह अकबर। अपनी नजरों को उठा दिया, मालिक मेरा उम्मती हो, परेशान हो, बंदा तेरा हो, ये हो नहीं सकता है। कलमा मेरा पढ़े, उम्मती मेरा हो। अल्लाह अकबर। पहले उम्मतियों की पहचान हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने, रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा बनाया
और कुछ अपने टाउट होते हैं, वो जाके अंग्रेज से कहने लगे पता है गंगोही ने तुम्हारे खिलाफ छोनी कायम कर दी, मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, फौजी तैयार कर रहा है, तुम्हारी फौज का मुकाबला करके हिंदुस्तान से भगाएगा। अब जासूसी दस्ता हज़रत गंगोही के मदरसे के अंदर आके बैठ गया। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को 4 घंटे देखा, कभी बुखारी पढ़ा रहे हैं, कभी मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, कभी तिरमिज़ी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह गनी 4 घंटे के बाद जाकर अपनी एजेंसियों को कहने लगा रब अकबर की कसम है मैं उस चेहरे की ज़ियारत करके आया हूँ, तेरे मेरे पर मुझे एतबार नहीं हो सकता, वो मोहम्मद का गुलाम है, उसका चेहरा झूठा नहीं हो सकता है मेरा। हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह, अंग्रेज ने मेरे अजीजों दीनी दरसगाहों पर हमला कर दिया, कुरान के इदारों को बिल्डोजरों से तहस नहस कर दिया। तुम्हें क्या पता जो आज तुम मदरसों पे उंगली उठाते हो, तुम्हें क्या पता जो तुम आज मौलवियों पे उंगली उठाते हो। रब्बे काबा की कसम, एक एक मौलवी बनाने में, एक एक मदरसा बनाने में और लोगों ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता, सरिये बजरी का इस्तेमाल नहीं होता, क्रिस का इस्तेमाल नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। हमारी तारीख पढ़ो, रब्बे अकबर की कसम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मदरसे से लेकर पहला मदरसा आदम अलैहिस्सलाम ने आलम अलैहिस्सलाम का बना, पहला मदरसा मौलवी सिद्दीक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, अब्दुल हन्नान ने नहीं बनाया, पहला मदरसा रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने बनाया। जन्नत के अंदर अल्लाह ने मदरसा बनाया, उस मदरसे के अंदर पहला शागिर्द आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते कहने लगे अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐसे पैदा करने लगा जो तेरी जमीन पर खूनरेज़ी करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम क्या तेरी तस्बीह करने वाले कम है, सातों आसमान के चप्पे चप्पे पे तेरी तारीफ हो रही। अल्लाह ने कहा मदरसे की जरूरत है, आदम अलैहिस्सलाम मैंने मदरसा बना दिया, इस मदरसे के अंदर आ जा। पहला सबक अल्लाह ने पढ़ाया, पहला मुअल्लिम का काम अल्लाह ने किया, पहला उस्ताद अल्लाह ने बनाया, पहला उस्ताद अल्लाह बना, पहला शागिर्द आदम अलैहिस्सलाम बने। आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो दुनिया की जरूरत थी, चमची की जरूरत थी, डोई की जरूरत थी, चूल्हे की जरूरत थी, कपड़े हंडिया की जरूरत थी, खाने पीने की अशिया की जरूरत थी, अल्लाह ने पहला सबक पढ़ाया, पढ़ वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। ओहो, जल्दी जल्दी करो, मुझे तकरीर आ रही है इस वक्त। पहला मदरसा, ए मदरसे बना ले जी, दहशतगर्दी दे अड्डे ने जी। अगर मदरसे ना हो तो मैं नमाज पढ़ाने वाला कोई ना हो, आओ ना खड़े हो मुसल्ले पर, जो खुतबा मैं पढ़ता हूं पढ़ के सुनाओ। और चलो खुतबा छोड़ दो, अब्बा तो अब्बा तेरा जनाजे मैं पढ़ाऊं, अपने बाप की जनाजे पढ़ा के दिखा दो। वोट मांगने के लिए खड़े होते, मेरी लत्ता कम दिया नहीं, वोट भी तुम दूसरों से मंगवाते हो और बातें औकात हमारी मुसल्ले पर खड़े होने वालों के लिए। खुदा के वास्ते मैं प्यार भी करता हूँ और प्यार के अंदर मेरे अजीजों अपनी इस्लाह आपकी इस्लाह भी करता हूँ। खुदा के वास्ते हमें जो अल्लाह ने ज़हन दिया हमें ही रहना चाहिए, मुसल्ले महराब की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। और दोस्तों तुम अपनी दुकान पर मुलाजिम रखते हो, लोग कहते यार बंदा चंगा कोई नहीं, वो कहता यार मैं जानना ना इनू, मैं दब्बे ने भी जानना, यदि अम्मा ने भी जानना, मैनू पता है, वो यार देख ले कल नुकसान उठाएगा, वो यार मैनू पता है, और जा जा लोग इंजी गल्ला कर देने। अच्छा तो अपनी दुकान पर मजदूर रखे, तुझे उसके इंतखाब का पता है। जो अल्लाह अपनी मस्जिद के अंदर मुलाजिम रखे, अल्लाह को इंतखाब का पता कोई नहीं मेरे अजीजों। गुनाह तो सबके अंदर, गलतियां तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने गर्स भी रखे, सलाहियतें सबके अंदर है मेरे अजीजों। इंसान के अंदर नुक्स होता है, लेकिन अल्लाह का भी तो इंतखाब है ना, नबी के मिंबर पर, नबी के मुसल्ले पे किसको खड़ा करता है। उलमा इकराम के साथ हमें ज्यादती नहीं करनी चाहिए, खब वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, वो उनका फेल है। हमें अहलुल्लाह को अहलुल्लाह की नजर से देखना चाहिए मेरे। अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम ये चमची, ये डोई, ये हांडी, ये रोटी, ये सालन, ये पानी। अच्छा अल्लाह फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउला, आओ फरिश्तों, कहते थे ना कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हाँ अल्लाह अल्लाह करेंगे, सारे काम करेंगे, आओ करो। तुम्हारा अगर इतना इल्म है बताओ ये क्या है। और फरिश्तों के सामने डोई पेश की, उन्होंने कहा अल्लाह ये क्या चीज़ है। फरिश्तों के सामने चमची, हांडी, रोटी पेश की, उन्होंने कहा या अल्लाह। जब सारी चीजें पेश की, अब फरिश्ते सबक सुना रहे अल्लाह को। मैं था, आप थे, रसूलुल्लाह थे, कौन था? फरिश्ते थे और खुदा था। अल्लाह को सबक सुना रहे। क़ालू सुब्हानक,
ऐ सबक सुनाया अल्लाह ने। कालू सुब्हानक, पाक है तू, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कोई पता नहीं बस की चीज़ का अल्लाह ने हमें बताया, तूने जो बताया वो इल्म है। अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम आजा, काम बन गया। क्लास टीचर को पता होता है ना चेता कौन है, क्लास टीचर को पता होता है सबक किसको याद है। जिसको सबक याद होता है, ज़हीन होता है, तो टीचर उस गैस भी उसे देता है, निकम्मों को नहीं देता। कहता तू सबक नहीं याद किया तो गैस की याद करेगा। तुझे गैस देने का, सवाल देने का क्या फायदा? पता था ये आदम है, ये सारे इंसानों का अबुल बशर बनेगा। अल्लाह अकबर, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी अब्बा बनेगा, आदम का अब्बा बनेगा। आदम के गर्ज देखे, सलाहियत देखी, कहा जा आदम। काला या, अगला सबक अल्लाह पढ़ा रहे हैं, ये पहला सबक फरिश्तों ने सुनाया। कालू, अल्लाह कह रहे काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, खड़ा हो आदम, अपने स्टूल पर, अपने बेंच पे खड़े हो जाओ। लब्बैक अल्लाह, सुना सबक। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, ये है, ये घोड़ा, ये बकरी, ये मुर्गी, ये गोश्त, ये डोई, ये हांडी। अल्लाह अकबर। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बतला दिए। परवरदिगार आलम ने फरमाया अब बताओ जो मैंने तुमसे पहले कहा था। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मेरी हिकमत, अल्लाह की तरफ से बंदे पर जो भी हाल आता है, ये कोई काम अल्लाह का हिकमत से खाली नहीं होता। तो दीनी मदारिस, हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे मौलाना अनवर शाह साहब काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने मेरे अजीजों इस वक्त भी पूरी दुनिया का कुफर किसी फैक्ट्री को नहीं छेड़ता, किसी मिल को नहीं छेड़ता, किसी बाजार पे नजर नहीं डालता, किसी मिल ऑनर के पास नहीं जाता, किसी दौलतदार को नहीं छेड़ता, किसी रकबे वाले को नहीं छेड़ता। जब भी इसकी गन की सुराख, गन की नाली, जब भी कलाशल की बंदूक की नाली अगर उठती है तो अहलुल्लाह की तरफ, दीनी इदारों की तरफ उठती है। रब्बे काबा की कसम, बर्रे सगीर की हमारी तारीख है, हिंदुस्तान की हमारी तारीख है, अंग्रेजों के साथ तारीख है, मरहटों के साथ, कराड़ों के साथ तारीख है। अल्लाह अकबर। कभी नूरुद्दीन जंगी खड़ा हुआ करता था, कभी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बादशाह आलमगीर हुआ करता था, कभी मेरे अजीजों सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हुआ करता था, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, कभी महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह करते हुआ करते थे। इन सब के सरदारों की पगड़ी कभी खालिद बिन वलीद के सर पे बना करती थी, कभी जुबैर बिन अवाम के सर पे बना करती थी, कभी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कभी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और इन सारों के सरदार तलवार हाथ में लेकर, कभी कुरान हाथ में लेकर, कभी तलवार हाथ में लेकर, कभी मिंबर पर, कभी जिहाद मैदान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आते थे। इस उम्मत को कुरान भी मिला, इस उम्मत को जिहाद भी मिला है। जिस तरह कुरान की तालीम जरूरी है, इस तरह जिहाद की तालीम, ट्रेनिंग करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि अगर मुझे कुरान पढ़ने के लिए कहा तो कुरान भी पढ़ के दिखाऊंगा। अगर काफिरों से पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, दुश्मन इस्लाम की खातिर मुझे लड़ने को कहा तो बेशक मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इस्लाम की ताकत से लड़ के भी दिखाऊंगा। आप भी कोशिश करेंगे ना सारे इंशाअल्लाह। तो तुम भी जिहाद को हलाल ही समझते हो कि हराम समझते हो? हलाल समझते हो ना। पाकिस्तान हिंदुओं से अगर जिहाद का मौका मिला करेंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी के लिए मौका मिला करेंगे, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस बचाने के लिए मौका मिला तो करेंगे। जिहाद भी फ़र्ज है, खुदाए पाक की कसम है, ये मुसलमानों का जेवर है। अल्लाह अकबर। और कमज़ोरी दिखाना, बुज़दिली दिखाना, ये तो औरतों की आदत हुआ करती है। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए, उन्होंने कहा हज़रत जी क्या करें, दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी पर अंग्रेज़ हमला करने लगा है। फरमाया क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वो कहने लगे बड़ी परेशानी है, दारुल उलूम देवबंद नायाब किताबें हैं, कोई छापे खाने नहीं हुआ करते थे, कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, कोई लिखने वाले नहीं हुआ करते थे, कोई आम स्याही नहीं हुआ करती थी, कोई कलम नहीं हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या हुआ? फरमाया हज़रत जी परेशान, ऐसी नायाब किताबें हैं जो मक्के मदीने से आई हैं, इस्तांबुल मिस्र से आई हैं। हज़रत अगर उन्होंने पानी की नज़र कर दी, दरिया
दरिया दजला के अंदर या दरिया के अंदर डाल दी तो अल्लाह वाले हम तो रह जाएंगे। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे उलमाए किराम को बुला लिया, फरमाया परेशान क्यों होते हो? अनवर शाह काश्मीरी का हाफजा भी जिंदा है। अल्लाह वाले क्या बात है? फरमाया बताओ दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? अल्लाह वाले 15,000 किताबें हैं। फरमाया अंग्रेज को रात के अंधेरे में नहीं, दिल के उजाले में उठा के ले जा, उन किताबों को आग लगा दे, उन किताबों को दरिया में जला दे, उन किताबों में पानी डालकर अल्लाह गनी उनकी स्याही उनके लफ्जों को फीका कर दे। अनवर शाह को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इसका राब्ता मदीने वाले से है। रब अकबर की कसम है, कागज कलम वाले मंगवा लो, लिखने वाले मंगवा लो, 15,000 किताबें अनवर शाह कश्मीरी एक निश्चित में सारी बैठ के लिखवा देगा। एक किताब का मुताला कर लेते, फरमाया मौत तक वो मुझे कभी किताब नहीं भूलती थी। ये कौन? अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हर 8 दिन के बाद रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत हुआ करती, जिनको ख्वाब में ज़ियारत ना हुआ करती, इनको पेचिस लग जाया करते। लोग कहते अल्लाह अकबर, लगा है इसे दुआई नहीं चाहिए, उसे हुजूर की ज़ियारत चाहिए। ये कौन? अनवर शाह कश्मीरी किताबों का मुताला किया करते थे, कभी खूंटी पर किताबों के ऊपर अपने कपड़ों को नहीं टांगा। फरमाया इन किताबों के अंदर आमना के लाल का नाम है, मैं कपड़े टांगू रब अकबर की कसम इन किताबों की तौहीन हो जाएगी। सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों टिकट लेने के लिए खिड़की में आए और टिकट लिया। टिकट देने वाला हिंदू था, बनिया था। अल्लाह अकबर, अनवर शाह कश्मीरी को देखने लग गया। आप टिकट लेकर जब वापिस हुए, वो दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, अनवर शाह कश्मीरी का हाथ पकड़कर चूमने लग गया। कहने लगा जिसका गुलाम इतना सोना हो उसका आका कितना सोना होगा। ऐसा हुस्नो जमाल था कश्मीरी के चेहरे पर। सैयद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से थे, बेटे थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा गुलाम इतना आला, अल्लाह। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कोई आम आदमी, अल्लाह अकबर, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह अकबर कादियानियत के फितने के लिए सारी जिंदगी काम किया और आखिरी वक्त जनाजा उस किराए के मकान में से निकला। रब अकबर की कसम, जिसका किराया देने के लिए अताउल्लाह शाह साहब के पास पैसे नहीं थे। किसी ने पूछा अताउल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप भूख लगती है क्या करते हो? फरमाया मदरसा के तालिब इल्मों के दरमियान बैठ जाता हूँ और उन तालिब इल्मों से हंसी मजाक कर कर अपनी भूख और प्यास मिटा लेता हूँ। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर आप उतरे, अल्लाह अकबर, एक जमादार मेरे अजीजों और अमृत स्टेशन के ऊपर झाड़ू दे रहा था। अल्लाह अकबर, जात का सिकता स्टेशन के ऊपर झाड़ू दे रहा था। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, अल्लाह अकबर, आपका चेहरा देखा। इतने में मेरे अजीजों एक पकोड़े वाला रोटी बेच रहा था, पकोड़े नान बेच रहा था। आपने पकोड़े उस नान उससे ले लिए। अल्लाह अकबर, वो जमादार देख के कहने लगा अल्लाह अकबर, डाडी भूख लगी है। फरमाया खाएगा? अल्लाह अकबर, अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा, पकोड़ा डाल के उसमें मुंह में दिया और आधा टुकड़ा तुड़वा कर फरमाया आधा लुकमा तू खा, आधा सैयदों का बेटा खाएगा। अल्लाह अकबर, कहाँ झाड़ू देने वाला, कहाँ सैयदों का बेटा। और मेरा अजीजों, अखलाक बड़ी चीज हुआ करती है। जब उसका झूठा लुकमा खाया वहीं झाड़ू फेंक दिया। और मेरा अजीजों, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़ के रोने लगा। फरमाया तेरे एक अखलाक ने इतना मुतासिर कर दिया, गुरु नानक का कंगन उतारना मेरा काम, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा देना तेरा काम है। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। इनके जब जनाजे उठे ये कहते जा रहे थे कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों हमें गुलशन की फिदा याद करेगी। कहाँ अताउल्लाह शाह, कहाँ अनवर शाह। मेरे अजीजों, आज 85 साल हो गए, रब अकबर की कसम है, जब उनका नाम जुबानों पर आता है हमारे ईमान की हरारत बढ़ जाया करती है।
इल्लल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये वो अनवर शाह, ये वो अताउल्लाह शाह बुखारी। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सुम्मा इस्तक़ामू, कपड़े उतार दिए गए, जेल के अंदर चक्की रख दी गई। मेरे अजीजों, इतने गंदम के दाने, जौ के दाने दे दिए गए। अताउल्लाह शाह बुखारी अल्लाहु अकबर कुरान की तिलावत शुरू कर रहे, फरमाया अल्लाह जो मेरे इख्तियार में मैंने कर दिया, तेरे इख्तियार में तू कर दे। सुपरिटेंडेंट जेल मेरे अजीजों देख कर हैरान हो गया, क्या लगा अताउल्लाह बता तू क्या काम करता है? तू खुदा का कुरान पढ़ता है, आसमान से नूर की लार तेरी चक्की पे चलती है, तिलावत तू करता है, चक्की खुद ब खुद चलने लग जाया करती है।